मैं डॉक्टर राधिका गर्ग, मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ लिवासा हॉस्पिटल अमृतसर में। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारी टीम ने एक बहुत सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट यहाँ इस शहर में किया है। और ये बात लोगों को बतानी ज़रूरी है कि अब उनके शहर में, पंजाब में अवेलेबिलिटी है कि यहाँ पर आकर वो किडनी ट्रांसप्लांट की फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके साथ साथ ही ये भी ज़रूरी है कि लिविंग किडनी डोनर के साथ साथ हम कैडेवरिक डोनर, जो कि ब्रेन डेड पेशेंट्स हैं, उनका भी हम यहाँ पर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक लिस्ट तैयार करेंगे जिससे कि अगर हमारे पास कोई भी ब्रेन डेड पेशेंट्स रहते हैं उनके हम अंग रिट्रीव करके और लोगों को, जिससे कि 8 से 9 लोगों को मदद मिल सकती है, वो सब ट्रांसप्लांट्स यहाँ पे करेंगे। तो लोगों को अवेयर होना चाहिए कि आप आगे आइए, ट्रांसप्लांट से मत डरिए और इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। अमृतसर लिवासा हॉस्पिटल अमृतसर एयरपोर्ट रोड पर है, राजा सांसी के पास। रिक्वायरमेंट है एवरी ईयर और 50,000 ही लिवर की रिक्वायरमेंट है एवरी ईयर। जो कॉमन कॉजेज़ हैं जिनके कारण ये किडनी डिजीज़ होती है, हालांकि डॉक्टर साहब आपको पूरे डिटेल में बताएंगे। उसमें एक ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर है, जो कि हम अनकंट्रोल्ड प्रेशर बोलते हैं कि मरीज। आज मैं आपसे, हालांकि आशीष जी ने बहुत अच्छा बुलेट पॉइंट्स कवर किए हैं, तो एक बहुत ही एपिडेमिक हो गया है किडनी फेलियर, किडनी डिजीज जो हो गई है, वो उनका जो एक बेस्ट ट्रीटमेंट है जिसको किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं, उसके बारे में कुछ थोड़ा हम डिस्कस करना चाहेंगे। स्पेशली तब कि जब हमने इस मौके पे डिस्कस करना चाहूँगा कि आज से हम तकरीबन 1 महीने पहले हमने अपने हॉस्पिटल में नष्ट हो जाता है, खतरनाक इन्फेक्शन वीक हो जाता है, उसको बार बार ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ पिछले 50, क्योंकि इसमें एक सबसे अच्छा रिहैबिलिटेशन होता है, जो के चक्कर नहीं मारने पड़ते, जो उनके खाने के हॉस्पिटल था मोहाली में। और हमारा जो पहला पेशेंट है 2010 से 100 से अधिक करीब इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट सर्वाइवल रेट है वो बहुत अच्छे हो गए, मोर देन लिवासा हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड। तो 1 मंथ बैक जो हमने ट्रांसप्लांट किया पहला सिटी में, बच्चे का नाम जशनप्रीत था। तो एक्चुअली वो हमें फॉलो कर रहा था ऑलमोस्ट 1 साल 1.5 साल से। तो उसकी जो बेसिक डिजीज़ है, हम बोलते हैं कि नेफ्रोलॉजी में बोलते हैं IgA नेफ्रोपैथी, ग्लोमेरुलर डिजीज़ है, एक कॉमन कॉज है, कॉमनेस्ट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, जिससे कि किडनीज़ ख़राब होती है। तो ऑलमोस्ट हमने पहले हमारा इरादा था कि उसको हम ट्रांसप्लांट करें बिफोर कि वो डायलिसिस रीच करे, उसको हम प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट बोलते हैं। लेकिन उनकी कुछ थोड़ी सी घरेलू इश्यूज़ थे, तो डोनर नहीं हो रहा था, तो फाइनली वो डायलिसिस पे आ गया। ऑलमोस्ट वो 3-4 महीने 5 महीने डायलिसिस पे रहा, तो उसके बाद ट्रांसप्लांट हुआ। जो डोनर थी वो उनकी मदर थी। तो ऐसे केसेस में सिंपल ही रहता है, और ब्लड ग्रुप भी सेम था, और बाकी जो वर्कअप भी वो भी नॉर्मल था। तो उसके बाद सारी इन्वेस्टिगेशन जो इन हाउस हुई उनकी, वो इम्यूनोलॉजिकल वर्कअप भी, बाकी जो फंक्शंस और जो इसके लिए होता है वर्कअप, और प्रॉपर परमिशन सॉर्ट करके तो उसका ट्रांसप्लांट हुआ पिछले महीने 18 जुलाई। तो बिल्कुल अनइवेंटफुल था, सब कुछ सही है। अभी भी बच्चा बिल्कुल ठीक है, क्रिएटिनिन अराउंड 1 है उसका, एंड ही इज़ डूइंग वेरी नाइसली, देयर नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। तो फॉलोअप में आता है, तो कल लास्ट फॉलोअप था उनका, तो डॉक्टर पारस वो जो स्टंट होता है वो रिमूव किया है उसका, बिल्कुल अनइवेंटफुल है, एंड ही इज़ डूइंग ग्रेट। मैं डॉक्टर पारस सैनी, यूरोलॉजिस्ट एंड ट्रांसफर सर्जन। आज से 4 साल पहले अमृतसर में मैंने ज्वाइन किया था। तो 4 साल के दौरान जब हमने देखा कि किडनी डिजीज़ की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, और अमृतसर के लोगों को, स्पेशली अमृतसर से बाहर जाकर ट्रांसप्लांट कराना पड़ रहे हैं, और यहाँ तक कोई भी सोर्स नहीं था, किसी भी हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा था। तब से ही हमारे दिल में था कि हम अमृतसर के लोगों के लिए कुछ नया करें। फिर हमने ट्रांसप्लांट के लिए मैनेजमेंट को अपना ये बताया कि यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ता है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है, बाहर स्टे रहेगा और रिलेटिव्स वगैरह नहीं रहेंगे तो और दिक्कत बढ़ जाएगी, फाइनेंशियल ज़्यादा पड़ता है। तो क्यों ना हम लोग अपनी टीम स्टार्ट करें। फिर मैनेजमेंट प्लस डॉक्टर अविनाश के साथ मिलकर फिर हमें डॉक्टर इमरान सर, डॉक्टर राधिका मैम ने ज्वाइन किया, तो हमारी बहुत अच्छी टीम बनी। इस टीम की वजह से हम लोग अपना पहला ट्रांसप्लांट कर पाए। और आपको पहले ट्रांसप्लांट के बारे में बताकर हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारा पहला ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा गया। जशन लड़का बहुत ही अच्छा है एंड बहुत केयरिंग है,
एंड उसके साथ अब पर्सनल बॉन्ड बन चुका है। इवन कि उसको कुछ भी काम करना होता है, घर के बाहर भी जाना होता है तो वो हमें पूछ कर जाता है। तो उसके साथ ऐसा रिलेशन हो चुका है कि ये फैमिली बॉन्डिंग जैसी बन चुकी है। सो ऐसा पर्सनल जो एक्सपीरियंस फर्स्ट ट्रांसप्लांट का वो बहुत अच्छा रहा और 4 साल लग गए हमें इस काम के लिए। जैसे ही हमारी नई मैनेजमेंट ने टेक ओवर किया, हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया, बहुत ज़्यादा हमें ट्रांसप्लांट करने के लिए उन्होंने हेल्प आउट की, बेस्ट टीम ला कर दी और आज उसी मैनेजमेंट, इसी अच्छी टीम के कारण ही हम लोग अपना ट्रांसप्लांट बहुत अच्छे से कर पाए। सर, जो लोग ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं उनको क्या मैसेज है? उनको हम लोग यही ट्रांसप्लांट जो कराना चाहते हैं उनको हम लोग यही बताना चाहते हैं कि ट्रांसप्लांट है जो वो सबसे बेस्ट मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट है। डायलिसिस एक ब्रिज है, बट डायलिसिस एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ट्रांसप्लांट के बाद जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाती है। तो इसलिए किसी भी र्यूमर्स में ना होकर के ट्रांसप्लांट ख़राब हो जाता है या ऐसा हो जाता है, उन सब र्यूमर से बाहर निकल कर हमें कंसल्ट करें। हमारे डॉक्टर अविनाश हैं, डॉक्टर इमरान हैं, डॉक्टर राधिका है, मैं हूँ, किसी से भी हमें कंसल्ट करें और अपना इलाज अच्छे से करवाएं। एंड कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट वाइज भी देखें तो ट्रांसप्लांट इज़ ए वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड इट इज़ ए वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एज़ कम्पेयर टू अगर आप होल लाइफ स्पैन के दौरान डायलिसिस में आने वाला खर्च, उसके आने वाली प्रॉब्लम्स में देखें तो कॉस्ट इफेक्टिव भी बहुत ज़्यादा है। तो सब मेरे लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं उनको अपनी अवेयरनेस के लिए हमारे पास आना चाहिए ताकि उनके जो मिसकंसेप्शन है वो दूर हों और इस चीज़ की अवेयरनेस थ्रू मीडिया भी बढ़े और थ्रू हमारे चैनल्स के थ्रू भी बढ़ सके। ये पेशेंट्स के लिए जो ट्रांसप्लांट है उसका भी लाइसेंस दे दिया है, तो हमें किडनी के लिए, हार्ट के लिए और लंग के लिए मिला है। तो शीघ्र ही ये सेवा भी यहाँ अवेलेबल होंगी। तो कोई भी पेशेंट हो वो अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं एज एन वन। उनका ग्रुप स्पेसिफिक कोई डिसीज डोनर आता है तो उनको ये प्रायोरिटी मिलेगी। थैंक यू।